यह एक ऐसी राजकुमारी है जिसे कभी उठते समय चिड़चिड़ापन नहीं होता। हर सुबह वह सबसे पहले मोतियों से अपना चेहरा धोती है, लेकिन ये साधारण मोती नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े गोल इंद्रधनुषी मोती होते हैं। धोने के बाद उसकी त्वचा मुलायम, चमकदार और बेहद आकर्षक हो जाती है। यह सब करने के बाद वह अपने सोना निगलने वाले जीव को लेकर टहलने निकलती है। बाहर का मौसम धूप से भरा है, हर जगह सुंदर नजारा है और लगता है जैसे मन की हर इच्छा पूरी हो सकती है। समुद्री हवा उसके मन को और प्रसन्न कर देती है। यह सचमुच प्रेम करने का मौसम है। अचानक उसे अपना प्रिय युवक दिखाई देता है। वह तुरंत अपने जीव को किनारे छोड़ देती है और उस सुंदर युवक की ओर बढ़ जाती है जो मोती इकट्ठा कर रहा है। राजकुमारी हंसते हुए उसके पास जाती है, मगर आखिरकार भारी मन से वापस लौट जाती है, क्योंकि उसे एक और जरूरी काम करना होता है। यह म्यू स्टार जाति शांति प्रिय है और मोती इकट्ठा कर ही जीवन यापन करती है। जितने अधिक मोती वे इकट्ठा करते हैं, उनका ग्रह उतना ही मजबूत होता जाता है। उसी समय रानी महल से बाहर आती है। सबकी निगाहों के सामने वह ढेर सारे मोतियों में से सबसे शक्तिशाली मोती चुनती है, राजा मोती। वह इसे अपने सहायक को सौंपती है और सहायक उसे पवित्र स्थल तक ले जाता है, जहां राजकुमारी पहले से इंतजार कर रही होती है। राजकुमारी राजा मोती लेती है और उसे जीव के मुंह में डाल देती है। जीव तुरंत शरीर मरोड़ता है और अनगिनत नए राजा मोती उगल देता है, जो पवित्र सरोवर में गिरते हैं। इनसे निकली ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल जाती है। राजकुमारी शांति और सुकून के इस पल का आनंद ले रही होती है, लेकिन तभी आसमान में अजीब सी आवाज गूंजती है। एक भीषण धमाका पूरे ग्रह को हिला देता है और एक विशाल युद्ध पोत आकाश को चीरते हुए धरती पर आ गिरता है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागें। डरी सहमी राजकुमारी तेजी से दौड़ पड़ती है, ताकि ग्रह नष्ट होने से पहले वह अपने पिता से ससे से मिल सके। इसी बीच भूला दिया गया जीव डर के मारे सिकुड़कर कांपने लगता है। जब राजकुमारी किले के बीचों बीच पहुंचती है, वहां कोई नहीं होता। वह अपने पिता को पुकारती है, लेकिन उसे केवल दूर से आती गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उधर राजा और उनके लोग भय से देखते हैं कि एक और भी बड़ा युद्ध पोत पास के द्वीप से टकराता है। धरती कांप उठती है और राजा अपने लोगों को तुरंत गहरे सरोवर में छिपने का आदेश देते हैं। जैसे ही भारी दरवाजा बंद होता है, उसका हत्था टूट जाता है। उसी समय राजकुमारी भी वहां पहुंच जाती है और दरवाजे पर जोर से हाथ मारती है। रानी घबराकर अपनी बेटी को पुकारती है। राजकुमारी रोते हुए अपने पिता से दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन पिता के असहाय चेहरे को देखकर वह सब समझ जाती है। अब उसके पास केवल आखिरी विदाई का समय बचा है। जैसे ही विनाशकारी लहर पास आती है, राजकुमारी चुपचाप अपने पिता को अंतिम बार हाथ हिलाकर अलविदा कहती है।